तो है एनिमे पब्लिक, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मानवा का चैप्टर नंबर 34 पूरा कवर होगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम जैक को देखते हैं, जो एक नेम्सू नाम के लड़के से बात कर रहा था। जैक उससे कहता है कि नेम्सू, तुम क्रैक लिस्ट में काफी ज्यादा ऑनलाइन रहते हो, तो क्या तुम मेरे लिए एक लिमिटेड एडिशन के जॉर्डन के शूज खरीदने में मदद करोगे, क्योंकि मैं क्रैक लिस्ट को ठीक से यूज नहीं कर पाता। हम देखते कि जैक की बात सुन के नेम्सू भी थोड़ा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मेरे से इतनी अच्छी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई जो हमारा जैक है वो थोड़ा बदमाश टाइप का लोंडा है। अरे ये तो बदमाश है। या नेम्सू अपने मन में सोचने लगता है शायद जैक की बातों का मतलब कुछ ऐसा था, हे नेम्सू, तुम मेरे जॉर्डन के शूज खरीदने में मदद करो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। या नेम्सू को लग रहा था कि जैक उसे रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर दे रहा है। हम देखते कि नेम्सू भी उसकी बातों को हाँ कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें नेम्सू नजर आता है, जो अपने घर पे कह रहा था कि उसे जैक ने जितने पैसे दिए हैं उतने पैसों में जॉर्डन के शूज खरीदना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वैसे भी जॉर्डन के शूज काफी ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि उसे डीजे भी पहनते हैं। डीजे मींस एक सेलिब्रिटी। या नेम्सू कई बार जॉर्डन के शूज को ऑनलाइन देखने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे एकदम हाई प्राइस के शूज नजर आती है। और यह जैक ने नेम्सू को सिर्फ $300 दिए थे, उतने पैसों में जॉर्डन के शूज आना तो नामुमकिन था। या नेम्सू भी सोचने लगता है कि अभी उसके पास एक ही ऑप्शन है कि अभी उसे क्रैक लिस्ट में लोगों से भीख मांगनी पड़ेगी कि वो सब जॉर्डन के जूते जो है उसे बेच दे। या नेम्सू उन लोगों को मैसेज करने लगता है जिन लोगों ने जॉर्डन के जूते क्रैक लिस्ट में बेचने को रखे हैं। या नेम्सू एक बंदे को मैसेज करता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे $300 में जॉर्डन के शूज बेच दोगे। वो बंदा भी नेम्सू को रिप्लाई करता है और कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन वो जॉर्डन के शूज पूरे तरीके से फटे होंगे, क्या तुम्हें वो चलेंगे। या नेम्सू को रियलाइज होता है कि उसे इतने पैसों में तो जॉर्डन के शूज कहीं नहीं मिलने वाले, और वो अपने मन में सोचने लगता है कि अभी उसे अपने खुद के पैसों से जैक को शूज खरीद के देने पड़ेगी। हम देखते हैं कि नेम्सू ये सब सोच के नाराज हो ही रहा होता है, तभी वो सोचता है कि मुझे एक बार तो भी ट्राई मारना चाहिए। वो फिर से एक बंदे को मैसेज करता है और उससे मैसेज में कहता है कि क्या मैं तुम्हारे जॉर्डन के जूते $3000 में खरीद सकता हूँ। वो बंदा थोड़ा सोचता है और कहता है $3000 में, ठीक है, मैं तुम्हें वो बेचने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन के नेम्सू को थोड़ी संतुष्टि होती है और वो उस बंदे से पूछता है कि हम कहाँ मिल सकते हैं। वो सामने वाला बंदा कहता है कि हमें मिलना नहीं है, मैं तुम्हें वो कोरियर कर दूंगा। और या कोरियर का नाम सुन के नेम्सू सोचने लगता है कि कोरियर का प्लान थोड़ा रिस्की है, क्योंकि इससे पहले भी इसे एक बंदे ने कोरियर भेजा था, लेकिन उस कोरियर में इसे ईंट मिली। नेम्सू सोचने लगता है कि वो इस बार रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि ये पैसे उसके खुद के नहीं, खुद जैक के है, और जैक के साथ अगर ऐसी हरकतें हुई तो जैक इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर नेम्सू उस बंदे से कहता है कि मैं उन जूतों को खुद अपने आंख से देखना चाहता हूँ, उसके बाद ही खरीदना चाहता हूँ। ये बात सुन के वो बंदा कहता है तो अच्छा, तुम्हें वो देखना है तो ठीक है, तुम मुझे प्रोफाइल पे आके मैसेज करो। और यह मैसेज का नाम सुन के नेम्सू थोड़ा हैरान रह जाता है। वो अपने आप से कहता है आखिर ये मुझे डायरेक्ट मैसेज करने क्यों कह रहा है। नेम्सू उस बंदे की प्रोफाइल में जाता है और जैसे ही नेम्सू उस बंदे की प्रोफाइल में जाके उसकी डीपी चेक करता है कि वो एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कोई बंदा नहीं, खुद बंदी थी, मींस एक लड़की। वो लड़की काफी सुंदर थी और उसकी सुंदरता देख के हमारा नेम्सू थोड़ा पिघलने लगता है। वो सोचता है ये लड़की तो काफी सुंदर है। उस लड़की को मैसेज करता है और कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा प्रीटी हो। वो सामने वाली लड़की भी इससे कहती है तुम भी काफी क्यूट हो। नेम्सू ये बात सुन के एकदम साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। तभी वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास जॉर्डन के जूते कहाँ से आए। तभी वो लड़की कहती है ये जूते मेरे नहीं, ये मेरे ब्रदर के है, लेकिन वो अभी आर्मी में ज्वाइन हो गया, इसलिए ये जूते मेरे किसी काम के नहीं। फिर नेम्सू उस लड़की से पूछता है कि क्या हम मिल सकते हैं। वो लड़की कहती है मैं ऐसे तो घर के बाहर नहीं निकलती, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। ये बात सुन के नेम्सू एकदम खुश हो जाता है और अपने मन में जैक को थैंक्स कहने लगता है, क्योंकि उसके वजह से ही उसे इतनी सुंदर लड़की से मिलने का मौका मिल रहा है। फिर उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नेम्सू जैक से कह रहा था कि मुझे एक सेलर मिल चुका है और आज मैं उस जॉर्डन के शूज को खरीदने उस सेलर के पास भी जा रहा हूँ। ये बात सुन के जैक नेम्सू से कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। तभी नेम्सू कहता है अरे ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हारी पूरी तरीके से मदद करने चाहता हूँ, और वैसे भी मैं असली और नकली चीज को परखने में काफी ज्यादा माहिर हूँ। या नेम्सू ने जैक को बताया नहीं था कि वो सेलर और कोई नहीं, खुद एक लड़की है। या नेम्सू अपने मन में सोचने लगता है कि अभी मैं जैक की नजरों में भी काफी अच्छा बन गया, और तो और मुझे एक लड़की से मिलने का मौका भी मिल गया। या नेम्सू को देख के जैक अपने मन में सोचने लगता है कि कहीं इसे जॉर्डन के जूते काफी सस्ते में तो नहीं मिल गए और ये बचे पैसे खुद हड़पना तो नहीं चाहता। जैक सोचने लगता है चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं इसे जाने देता हूँ। उसके बाद हमें नेल्सो नजर आता है, जो एकदम तैयार होके उस लड़की से मिलने जा रहा था।
या नेम्सो अपने मन में सोच रहा था कि वो आज एकदम परफेक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि आज उसने अपने शरीर के हर चीज पे काफी बारीकी से ध्यान दिया है, जिससे हर लड़का एकदम कूल नजर आता है। हम देखते क्या नेम्सो ने अपने शोल्डर्स और हिप को थोड़ा बड़ा दिखने के लिए वो पैड का यूज किया था, और अपने हाइट को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए उसने वहाँ भी किसी न किसी चीज का यूज किया था। या नेम्सो अपने मन में सोच रहा था कि वो आज इतना ज्यादा अच्छा दिख रहा है कि सारे लोग बस उसके तरफ घूरे ही जा रहे हैं। या नेम्सो अपने आप को कुछ अलग ही प्रजाति का मान रहा था। उसे लग रहा था कि इस दुनिया में उससे खूबसूरत और कोई भी नहीं। या हम देखते कि उस लड़की ने नेम्सो को किसी जियान स्टेशन पे बुलाया था। नेम्सो उस स्टेशन पे पहुंचता है और उस लड़की को ढूंढने लगता है, तभी उसे पीछे से आवाज आती है, एक्सक्यूज मी। नेम्सो जैसे ही पीछे पलट के दिखता है, उसे वही लड़की नजर आती है जिससे उसने चैट पे बात की थी। नेम्सो उस लड़की को देख के एकदम हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है ये मेरे सामने खड़ी है। वो लड़की नेम्सो से कहती है कि क्या तुम वही हो जिन्हें वो जॉर्डन के शूज खरीदने हैं? नेम्सो कहता है हाँ। नेम्सो उससे कहता है मुझे वो जूते ठीक से चेक करने हैं, तो क्या हम किसी कैफे में चल के बात करें? नेम्सो ये सारी बातें कह ही रहा था कि तभी पीछे से दो बंदे आते हैं और वो दोनों बंदे नेम्सो के कंधे पे हाथ रखते हैं। वो दो बंदों में से एक बंदा कहता है कि चुपचाप सीधे सीधे चलते रहो और अपने चेहरे पे एक मुस्कान रखना। उसमें से एक दूसरा बंदा कहता है कि अगर तुमने यहाँ चिल्लाने की कोशिश की तो याद रखना इसका अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। हम देखते हैं कि नेम्सो इन दोनों बंदे की बातें सुन के उस लड़की की तरफ देखने लगता है और सोचता है आखिर ये लड़की कुछ कह रही क्यों नहीं? इसका मतलब ये सब मिले हुए है, मतलब इन सब ने मिलकर मुझे पागल बनाया है। हम देखते हैं कि वो सारे लोग नेम्सो को एक गली में ले आते हैं और नेम्सो से उसके सारे पैसे भी छीन लेते हैं, जो पैसे नेम्सो को खुद जैक ने दिए थे। हम देखते कि वहाँ उस लड़की को पकड़ के कुल वहाँ 4 लोग मौजूद थे। नेम्सो अपनी हालत देख एकदम रोने लगता है। तब भी उन बंदों में से एक बंदा कहता है तो अच्छा तुम्हें इसे कैफे में ले जाना था। दूसरा वो मोटा वाला बंदा भी कहता है मैंने तो इसकी प्रोफाइल देख के ही अंदाजा लगा लिया था कि एक नंबर का बेवकूफ है। यानी हमारा नेम्सो सोच रहा था कि काश ये एक सपना हो। या नेम्सो अपने मुंह से एक शब्द निकालता, तभी वो लड़की कहती है कि सुनो, कल तुमने जिससे बात की थी वो मैं नहीं थी। हाँ वो मेरी फोटो जरूर थी, लेकिन नंबर किसी और का था। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम प्लीज तुम मेरी फोटो का यूज करना बंद कर दो। लेकिन वो बंदा उस लड़की की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है और सिर्फ अपने पैसे गिनने में बिजी रहता है। पैसा ही पैसा हो गया। वो बंदा पैसों को गिनता है और कहता है कि यहाँ पूरे $30,000 है। वो बंदा एकदम स्टाइल में कहता है कि मुझे इतना सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और ये काम और भी ज्यादा आसान हो जाता अगर तुम मुझे तभी पैसे सेंड कर देते और मुझे फेक अकाउंट की जरूरत भी नहीं पड़ती। तभी नेम्सो सोचने लगता है तो अच्छा ये वही बंदा था जिसने मैंने कल रात बात की थी। वो बंदा नेम्सो से कहता है तो अच्छा तुम्हें यही जॉर्डन के जूते चाहिए थे। वो बंदा ये कहने लगता है कि आजकल के लोग सिर्फ फोटो देख के ही लोगों पे विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे अभी तुमने किया और हमारे जाल में भी फंस गए। या नेम्सो उसकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि अभी तो उसके मन में सिर्फ जैक की शक्ल घूम रही थी। उसे लग रहा था अगर ये बात अगर जैक को पता चली तो वो तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब ये मोटा वाला बंदा कहता है चलो हमारा काम तो हो गया, अब हम यहाँ से जा रहे हैं और तुम भी यहाँ तक 100 तक गिनती करके चुपचाप निकल जाना। या नेम्सो सोचने लगता है कि मैं इसे खाली हाथ यहाँ से निकल गया तो पता नहीं जैक मेरा क्या हाल करेगा। मुझे एक बार तो भी इन्हें रोकने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। या नेम्सो के मन में ये ख्याल आता है कि वो यहाँ जैक का नाम लेके इन सबको डरा देगा। वो सारे बंदे वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नेम्सो कहता है रुक जाओ। वो सारे बंदे पीछे मुड़ के देखती है। तभी नेम्सो उससे कहता है कि क्या तुम वो पैसे मुझे वापस कर सकते हो, क्योंकि वो पैसे मेरे नहीं है, वो एक बॉक्सर के है और वो बॉक्सर सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये बात सुन के वो लड़की सोचने लगती है कि ये लड़का एकदम का पागल है, इसे इतना अच्छा मौका मिला था यहाँ से जाने का और इसने वो भी गवा दिया। अब पता नहीं ये लोग इसका क्या हाल करेंगे। हम देखते क्या नेम्सो की बातें सुन के एक लड़का कहता है इसका मतलब हम तुम्हें काफी ज्यादा क्यूट नजर आ रही है। तभी दूसरा बंदा कहता है और तुमने क्या कहा बॉक्सर? हे नूजिन, अब तुम्हें इसे समझाओ। तभी वो बंदा कहता है जिसका नाम नूजिन है, जो इनका लीडर है। तभी नूजिन कहता है मैं इसलिए लोगों को प्यार से कभी समझाता नहीं। तभी नूजिन नेम्सो की तरफ एकदम घुर्रा के दिखता है और कहता है इसका मतलब हम तुम्हें मजाकिया लग रहे हैं। और वूजिन को देख के नेम्सो तो एकदम घबराने लगता है। या हमें पता चलता है कि जो वूजिन है वो भी एक बॉक्सर है और इसके बाद नेम्सो के साथ क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो ये था लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो भी काफी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा।